खुशामदीद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल शाज़ वर्ल्ड में। मैं शहज़ेब खान आपका मेज़बान और दोस्त आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपना और अपने परिवार के सदस्यों का वोटर आईडी या एपिक के बारे में जानकारी पा सकते हैं, या इलेक्टोरल रोल में हम लोगों का या हमारे परिवार के सदस्यों का किस सीरियल नंबर में है, इसकी जानकारी हम लोग इस वीडियो में पा सकते हैं। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हमें गूगल पे जाना है। गूगल पे हम लोगों को टाइप करना है NVSP, जो कि शॉर्ट फॉर्म है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल का। इसको एंटर करेंगे तो सबसे पहला जो लिंक आएगा वो नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल का आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब ये वो वेबसाइट ओपन हो गया है। इस वेबसाइट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वोटर आईडी से संबंधित लगभग सारी सर्विसेज उपलब्ध कराई हैं। इन्हें लॉगिन करके हम लोग इस वेबसाइट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वोटर आईडी से संबंधित लगभग सारे सर्विसेज उपलब्ध कराए हैं, जहां पर एक आम इंडियन सिटीजन आराम से घर बैठे अपने सर्विसेज को अवेल कर सकता है, पा सकता है। तो इस पे चलिए लॉगिन करते हैं। यहाँ लॉगिन करने के लिए यहाँ लॉगिन पे टच करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रेडेंशियल्स है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, कैप्चा है, और हम लोग ये सारी डिटेल्स एंट्री कर करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हम लोगों को इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा। दोस्तों, ये है डैशबोर्ड नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल का, और हमें पता करना है कि हमारा या हमारा परिवार के सदस्यों का जो वोटर आईडी है वो किस कंस्टिट्यूएंसी में, किस पार्ट नंबर में अवेलेबल है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो मोहल्ले हैं, हमारे जो गांव हैं, उसमें कई बूथ अवेलेबल होते हैं और हमें पता नहीं चल पाता है कि हमारे परिवार के सदस्य एक्चुअली में किस बूथ में रजिस्टर्ड हैं, उनको किस बूथ पर जाना है वोट देने के लिए। इसीलिए आज ये जो वीडियो है, मैंने इसी चीज का प्रॉब्लम का निवारण करने, सॉल्यूशन करने के लिए मैंने ये बनाया है। इस चीज को जानने का तरीका दो है। सबसे पहला तरीका है कि आपके पास या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के पास वोटर आईडी अवेलेबल है, उसका वोटर आईडी नंबर अवेलेबल है, तो उससे आप इजिली पता कर सकते हैं कि वो किस पार्ट में, किस कंस्टिट्यूएंसी के किस पार्ट नंबर बूथ, किस बूथ पर उनको वोट देने के लिए जाना है या किस बूथ पे वो वोट दे सके। और एक दूसरा तरीका है कि आप किसी बूथ का इलेक्टोरल रोल नंबर उठाए और वहां पर एक एक कर जो है अपने परिवार के सदस्यों का और अपना नाम ढूंढने की कोशिश करें। तो मैं सबसे पहले आपको आसान तरीका समझाता हूं, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि किस तरीके से एक वोटर आईडी नंबर से हम अपना और अपने परिवार के सदस्यों का इलेक्टोरल पार्ट नंबर और कंस्टिट्यूएंसी नंबर जान सकते हैं। आइए देखते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा अपने सर्च इन इलेक्टोरल रोल में। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा आ जाएगा इलेक्टोरल सर्च .in पे। हमें इसे जानने के लिए नेशनल सर्विस पोर्टल का इलेक्टोरल सर्च .in पर आना है। यहाँ पर आने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन मिलते हैं, जहां से हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा एपिक कार्ड जो वोटर आईडी है वो किस कंस्टिट्यूएंसी का है, उसका पार्ट नंबर क्या है, उसका बूथ नंबर क्या है, और उसका उस बूथ में सीरियल नंबर क्या है। तो सबसे पहला जो हम लोग तरीका है वो इजी तरीका देखेंगे। यहाँ पे हम लोग जो दूसरा वाला जो यहाँ पे दिख रहा है सर्च बाय एपिक नंबर, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद फिर हम लोग यहाँ आएंगे। अपना जो एपिक नंबर वहाँ पे उस वोटर आईडी कार्ड पे मेंशन किया गया है उसको यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद फिर हम लोगों को यहाँ पर डालना है जो कैप्चा शो हो रहा है उसको पुट करेंगे। जैसे ही ये कैप्चा पुट करेंगे उसके बाद फिर यहाँ पे सर्च करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये कैप्चा अभी नहीं लिया, मैं फिर से कैप्चा डाल रहा हूँ। तो मैंने कैप्चा डाला। जैसे ही कैप्चा डाला ये सर्च करके यहाँ पे नीचे में परिणाम दिखा दिया कि उस वोटर आईडी नंबर के नाम से ये फलाना फलाना डिटेल्स अवेलेबल है। फिर हम लोग व्यू डिटेल्स में जाएंगे। जैसे ही व्यू डिटेल्स करेंगे तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो है आप देख सकते हैं कि ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद यहाँ पे डिटेल्स उपलब्ध हो जाते हैं और यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा जो वोटर आईडी है वो किस असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का है और पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी क्या है, उसका नाम क्या है, जेंडर क्या है, एपिक नंबर क्या है,
पार्ट नंबर क्या है, पार्ट नेम क्या है, सीरियल नंबर क्या है, पोलिंग स्टेशन क्या है और पोलिंग डेट क्या है। इसमें आपको ये जो डिटेल्स मिले, अब इससे पता चल जाएगा कि आपका किस इलेक्टोरल रोल में डिटेल्स अवेलेबल है, और जिस इलेक्टोरल रोल में जनरली आपका होता है उसी इलेक्टोरल में आपके परिवार के सदस्यों का भी मोस्ट प्रोबेबली वहां पर अवेलेबल होता है। तो इस इंफॉर्मेशन से 3 मुख्य इंफॉर्मेशन हमें रिट्रीव करने हैं। सबसे पहला इंफॉर्मेशन है असेंबली कंस्टिट्यूएंसी नंबर। ये नंबर आपके स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट में वो पड़ता है ये पता चलता है। इसमें से आपका पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी कौन सा है, वो भागलपुर है, वो कौन सा है ये पता करना है। तीसरा है आपका पार्ट नंबर। पार्ट नंबर ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो पार्ट नंबर होता है वही एक्चुअली में आपका पोलिंग बूथ भी होता है, मतदान केंद्र भी एक्चुअली में आपका वही होता है। तो अगर आपने पार्ट नंबर अपने इलेक्टोरल रोल का पता कर लिया तो आपको सारे परिवार के सदस्यों का भी इंफॉर्मेशन उस इलेक्टोरल रोल से पता चल जाएगा। मान लेते हैं आपका जो भी सीरियल नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हुआ हो, इस इंफॉर्मेशन में मिला हो, अगर आपका इंफॉर्मेशन में सीरियल नंबर 500 बताया जा रहा है, इसका मतलब कि पार्ट नंबर 245 में आपका जो सीरियल नंबर है वो 500 नंबर है। मतलब आपसे पहले लगभग 499% ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हो सकता है कि 499% में से आप कुछ लोग, कुछ पर्सन्स आपके परिवार के भी हों जो आपसे पहले होंगे और कुछ आपके बाद में भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एपिक कार्ड का इंफॉर्मेशन हमारे पास अगर है, वोटर आईडी नंबर हमारे पास है, तो उसके ज़रिए हम लोग किस तरह से अपने परिवार का और अपना इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। अब चूंकि हमें हमारा पार्ट नंबर पता चल गया है तो हम लोग अब कोशिश करेंगे कि अपने परिवार के सदस्यों का इंफॉर्मेशन निकालने का। आइए इसे देखते हैं और समझते हैं। अपने परिवार के सदस्यों का इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमें वापस अपने NVSP पोर्टल पे आना होगा, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पे आना होगा, और वोटर सर्विस पोर्टल पे आने के बाद जो डाउनलोड इलेक्टोरल रोल PDF है उस पर क्लिक करना है। हमारा टारगेट ये है कि हम लोग जो इन्फॉर्मेशन हमारे वोटर आईडी कार्ड से हम लोगों ने रिट्रीव किया उसी का इस्तेमाल कर हम लोग इलेक्टोरल रोल PDF में अपने परिवार के सदस्यों का नाम ढूंढने का कोशिश करेंगे जिनका किसी भी वजह से हम लोगों को वोटर आईडी नंबर पता नहीं चल पा रहा है। अगर हमें उनका वोटर आईडी नंबर पता चल पाता है तब तो हम लोग डायरेक्टली जान सकते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से हमारे परिवार के किसी सदस्य का वोटर आईडी कार्ड नहीं पता चल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हम लोग इस इलेक्टोरल रोल में उसे ढूंढकर उन्हें मतदान केंद्र पर वोट दिलवाने की कोशिश करवाएंगे। जैसे ही मैंने वोटर पोर्टल पे उसको टच किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेट मांग रहा है। यहाँ पे हम लोग स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद वो फिर से एक ऑप्शन जनरेट हो, ये हमें डायरेक्ट बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के वेबसाइट पर ले आया। जैसे ही हमने बिहार को सेलेक्ट करके गो किया, वैसे ही ये ceo.bihar.nic.in के आया। मतलब उस स्टेट का जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का जो वेबसाइट होता है वहाँ ये हम लोगों को ले आता है। अब हमें यहाँ से जो लेटेस्ट इलेक्टोरल रोल है उसको डाउनलोड करने की कोशिश की जाएगी। इसे डाउनलोड करने के लिए हमें आना होगा, इलेक्टोरल रोल कहाँ है, इलेक्टोरल फाइनल रोल 1/1/2022, ये सबसे अपडेटेड इलेक्टोरल फाइनल रोल है जो यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही हमने इलेक्टोरल रोल फाइनल क्लिक किया वैसे ही न्यू विंडो ओपन हो जाता है, और इस विंडो में हमसे 3 चीज़ों की मांग की जाती है। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जाता है, दूसरा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, और तीसरा पार्ट नंबर और नेम। अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग एपिक और आधार कार्ड नंबर से इंफॉर्मेशन निकाल कर उसमें से हम लोग अपना असेंबली कंस्टिट्यूएंसी और पार्ट नंबर जान सकते हैं। वही 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसको नोट हम लोग कर रहे हैं और उसी से हम लोग अपना डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। तो अब उसी इंफॉर्मेशन को हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है और उस पार्ट नंबर के PDF रोल को हमें डाउनलोड करना है। तो हम लोग मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हमारा डिस्ट्रिक्ट पश्चिम चंपारण है,
असेंबली कंस्टिट्यूएंसी नंबर 5 है और उस 5 नंबर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में जो पार्ट नंबर है, मान लेते हैं वो अगर 80 है तो हम लोग 80 सेलेक्ट कर लेंगे और उस बूथ का नाम हो जाएगा उत्क्रमित मध्य विद्यालय, जो भी वहाँ पर का उस गांव का उस मोहल्ले का नाम होगा वो यहाँ पर दिख जाएगा। और फिर हमें यहाँ पर कैप्चा डालना है। जैसे ही हम लोग कैप्चा सही डाल देंगे और शो करेंगे, वैसे ही एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है और उस पीडीएफ के माध्यम में उस पीडीएफ में हम अपने परिवार और परिवार के सदस्यों और अपने वोटर आईडी डिटेल्स सर्च कर सकते हैं और उसे ढूंढ सकते हैं। अब जो पीडीएफ डाउनलोड हुआ है हमें उसे खोलना है और जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने अपने वोटर आईडी से रिसीव किया था, जो मैंने 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को नोट करने के लिए कहा था, उसकी मदद से अब हम लोग अपने परिवार के सदस्यों का डिटेल्स यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने 2 इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर ये पीडीएफ को डाउनलोड किया, जिसमें हम लोगों ने असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का नंबर डाला और फिर उसके बाद पार्ट नंबर की मदद से ये पीडीएफ डाउनलोड किया। और जो आपका सीरियल नंबर दिख रहा था, अब हम लोग उस सीरियल नंबर पे जा कर के इसका डिटेल्स निकालने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपका सीरियल नंबर 100 था, तो हम लोग अब सीधा यहाँ पर जो है 100 पर आएंगे और है तो आपको यहाँ पर 100 के हिसाब से आपका डिटेल्स यहाँ पर मिल गया और आपके परिवार का या तो कुछ ऊपर होगा या 10 ऊपर होगा, 15 ऊपर होगा या उसके नीचे होगा। जनरली ऐसा ही होता है कि आपके परिवार के सदस्यों का या किसी के भी परिवार के सदस्य का आगे पीछे 10, 15, 20, 25 आगे पीछे होता है। तो इस तरीके से आप अपने परिवार के सदस्यों का वोटर आईडी डिटेल्स ढूंढ सकते हैं और इसकी मदद से, इस डिटेल की मदद से किसी अन्य कागजात की डॉक्यूमेंट जो वैलिड डॉक्यूमेंट है उसके लेकर आप वोट अपना दे सकते हैं। इस तरह हम लोगों ने देखा कि अपना एपिक इन्फॉर्मेशन, अपना वोटर आईडी इन्फॉर्मेशन की मदद से किस तरीके से अपने परिवार और अपना इलेक्टोरल रोल में डेटा सर्च कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप मैंने अच्छे से समझा दिया होगा और इस वीडियो की मदद से अब आप भी अपने और अपने परिवार का सदस्यों का वोटर आईडी कार्ड इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर पाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें, इसे शेयर करें अपने परिवार में, अपने दोस्तों के बीच में इसको ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड पीस बी अपॉन यू।